प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। एक ऐसी वीडियो आज आपके लेकर आया हूँ, जो बच्चा डी फार्मा कर रहा है, डी फार्मा के एग्जाम आने वाले हैं, तो जो बच्चा डी फार्मा कर रहा है, ये वीडियो है उनके लिए। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन विद आंसर एंड एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को आपके सामने समझाऊंगा। फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन है जो हिंदी में यानी कि हिंदी में लिखे गए हैं। कुछ बच्चे क्योंकि कंफ्यूजन में है कि डी फार्मा एग्जाम हिंदी या इंग्लिश किस में आता है, तो दोनों लैंग्वेजेस में आता है और दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें, सुने और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर ले। वो क्वेश्चन है मोस्ट 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल आते रहते हैं रिपीटेड होके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को बिना देरी करे। मेरिट वाला कोचिंग सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आता है आपका, फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, पशु, खनिज आदि से प्राप्त औषधि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है दवाइयाँ, उनका जितना हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये। सेकंड है ट्रू ड्रग्स क्या होते हैं। ट्रू ड्रग्स वे औषधि पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं के बिना सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ड्रग्स पदार्थ वे औषधि पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया के बिना, यानी कोई भी केमिकल चेंज में नहीं कराना पड़ता, वो अपने आप ही आपको प्राकृतिक स्रोत से मिल जाते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते, नीम की छाल इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, औषधि पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो औषधि पदार्थों के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे पहला मिलता है आपको पौधे से, जैसे तुलसी, नीम, फिर पशु से जेलेटिन, हनी, खनिज जैसे फूलर अर्थ या कौलिन। इस तरीके का आपको आपका क्वेश्चन है। और मैंने देखो एक चीज आपको बताऊं, जैसे देखो यहाँ पर पॉइंटों में लिखा है ना ये, तो आपने इन्हें पॉइंटों में ही शो करना है, पॉइंटों में ही लिखें, जो पॉइंटों में वहाँ पे नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ड्रग्स को संग्रहित करने की विधियां क्या है। तो ड्रग्स को निम्नलिखित तरीकों से संग्रहित किया जा सकता है कि पॉइंटों में आंसर लिखा हुआ है तो बड़ा हो गया क्वेश्चन, हमें से 1 2 3 ऐसे करके ले देता तो आप तेज कम पड़ेंगे। तो पहला आएगा ठंडी और सूखी जगह पर, दूसरा आएगा हार्मेटिकली या सील पैक में, नमी और प्रकाश से दूर, उचित लैबलिंग के साथ। पांचवा क्वेश्चन आता है ड्रग्स के वर्गीकरण की विधियां बताइए। तो ड्रग्स के मुख्य रूप से 4 प्रकार से विभेद किया गया है, अल्फाबेटिकल, मोरोफेजिकल, टैक्सोनोमेनिकल और केमिकल। तो ये 4 प्रकार इसके होते हैं, आप अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रग्स एडल्ट्रेशन क्या है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से आंसर लिखा हुआ है, शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है, जिससे आप आसानी से इन्हें याद कर लें। ड्रग्स एडल्ट्रेशन का मतलब है औषधि पदार्थों में मिलावट करना या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्रियों को मिलाया जाना जिसमें उसकी प्रभावशीलता और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, औषधि पौधों की खेती के लाभ लिखिए। तो शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त होती हैं, मृदा व जलवायु के अनुसार उपज बढ़ाई जा सकती है, उच्च उत्पादन आय का स्रोत है, फिर निर्यात के भी अवसर इसमें मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बेटा पढ़ लें, बस एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, ये याद रह जाते हैं, ये भी कोई रटने की चीज नहीं है। आप इन्हें पढ़ेंगे, अपनी तरफ से बना के आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी एक औषधि पौधे का वर्णन कीजिए, जैसे तुलसी। तो तुलसी के लिए क्या कर सकते हैं हम, बोटेक्निकल नाम, इसका बोटेक्निकल नाम क्या होता है, इसका बोटेक्निकल नाम आपको पढ़ के जाना है। इसके परिवार का नाम क्या होता है, उपयोगी भाग क्या होते हैं, औषधीय उपयोगी से कहाँ उपयोग किया जा सकता है, और सक्रिय घटक, इसके सक्रिय घटक क्या होते हैं। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक तुलसी का पौधा दीजिए जिसमें उसका प्रैक्टिकल नाम बोलिए, यानी केमिकल नेम होता है, परिवार किस परिवार से वो आता है, उसका उपयोगी भाग कौन सा है, पत्ते हैं जैसे कि, उसे आप कहाँ का यूज कर सकते हैं, सर्दी जुकाम में कर सकते हैं, खांसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट उनका आंसर लिखाएं जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ड्रग्स में पाई जाने वाली प्रमुख रासायनिक श्रेणी कौन कौन सी है। तो ये प्रमुख रासायनिक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलाकोलोडिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, आप हिंदी में भी रख सकते हैं, अफीम वगैरह इस तरीके के। ठीक है, फिर ग्लोसाइड क्या है, इसका आप बता सकते हैं। इसी प्रकार के मैंने टॉप 20 क्वेश्चन निकाले हैं एग्जाम के लिए आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। टेनिन क्या है, इसके प्रकार बताने हैं। वोलेटिलिटी ऑयल्स क्या होते हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। क्रूड ड्रग्स को पहचानने की विधि क्या है, किस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, रेशंस क्या, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा आपको। और मैंने इसमें उदाहरण भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन है, उदाहरण भी है, सब है, पूरा क्वेश्चन है। क्रूड ड्रग्स के संग्रह में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। एडल्ट्रेशन के प्रकार बताइए, फार्माकोलॉजी का महत्व बताइए, एल्कोलोडिक युक्त किस प्रकार का विस्तार से, यानी कौन सा पौधा है, उसमें एक विस्तार से लिखना पड़ेगा, जैसे ब्राइडन इन्होंने लिख के दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो मेरिट वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहता है हर बार, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर लें। जी, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं। आप इन क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करें,
एकदम तरीके से करें। हमारा शेयर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है आप उसमें जा सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। वहां पे जाके आपको ये नोट्स पूरी तरीके से मिल जाएंगे, जिनमें क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, और ये टॉप 20 क्वेश्चन है। मैं ऐसे भी क्वेश्चन लेता आता रहूंगा। अब आपकी बात करते हैं, क्योंकि आपका पहला पेपर 9 तारीख को होने वाला है, 9 जून को, फार्मास्यूटिक्स का। तो फार्मास्यूटिक्स की तैयारी आपकी कैसी हुई है, कैसे नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको कोई हेल्प चाहिए उसे लेके, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, क्वेश्चन बहुत सारे डाले हुए हैं। 9 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले अगर आपकी कमेंट मेरे पास आती है तो मैं आपकी लाइव क्लास भी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग तैयारी करें, और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी और आपके एग्जाम में भी ये मिलेंगी देखने को। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहिए। नेट वाली कोचिंग को जैसे आपने प्यार किया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप किस चीज में दिक्कत कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ भी, अगर आपको डी फार्मा से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे ज्वाइन होइए, जिससे कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है हम दूर कर सके, आपकी मदद हम कर सके। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी एक वीडियो में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बस मेरिट वाले कोचिंग के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हर बच्चे के साथ शेयर कीजिए जो बच्चा डी फार्मिंग की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।